नमस्कार, मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हिस्टोरिक माइलस्टोन के बारे में। चेन्नई बेस्ड अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया की लार्जेस्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाकर एरोस्पेस इंडस्ट्री में एक रिकॉर्ड सेट किया है। और जो ये इंजन है इनकॉनल मटेरियल से बना है, 1 मीटर लंबा और एक ही सीमलेस यूनिट में डिजाइन किया गया है। यानी नो वेल्स नो जॉइंट्स, और इससे जो प्रोडक्शन का टाइम है इसका वो कम होता है, फेलियर रिस्क कम होता है, और जो कॉम्प्लेक्स असेंबली जो है वो इसकी सिंप्लीफाई हो जाती है। 200 इंजीनियर्स के द्वारा ये पूरी टीम बनाई गई, और जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अभी सितंबर 2025 में अनाउंस किया, और उसके बाद फौरन ये खबर आपके सामने है। तो जो भारत है इस इनोवेशन के साथ यूएस का जो पेटेंट है वो भी सिक्योर कर लिया है। ये इसरो के साथ काम करे तो पब्लिक प्राइवेट यहाँ पे पार्टनरशिप क्या कुछ और भी हम देख सकते हैं एरोस्पेस में भारत का जो ये है, और पेटेंट कर लिया गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए और बड़ी खबर है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस पूरे आज के इस डिस्कशन को करने के लिए, क्योंकि मेरे साथ उमेश जी हैं और इसको डिटेल में समझेंगे। उमेश जी भी चेन्नई से हैं और ये खबर भी चेन्नई से, तो उमेश जी का जो खुशी है वो दुगनी हो जाएगी। उमेश जी, जय हिंद, नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, खुश तो आज बहुत होंगे आप, क्योंकि एक तो ये खबर और साथ में चेन्नई से ये बात, तो कैसा लग रहा है सबसे पहले तो? और सबसे साथ में टेक्निकल सवाल भी जोड़ देते हैं। ये सिंगल पीस जो रॉकेट इंजन डिजाइन का जो एक गेम चेंजर कहना चाहिए, किस तरह से साबित हो सकता है भारत के एयरस्पेस के लिए, देखिए एयरस्पेस ये इस इंडस्ट्री की तरह बात कर जी। देखिए ये जो कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस 2017 में आईआईटी मद्रास के रिसर्च पार्क में एक इंक्यूबेशन सेंटर जैसा चालू हुआ है। और इनके जो फाउंडर्स है इनको एक पैशन है जहाँ पे ये एरोस्पेस इंजन बनाने के लिए इनका एक पैशन है। और इसके अंदर देख लीजिए इन्होंने जो उपलब्धि इनको मिली है, इनको इमीडिएटली अमेरिका ने इसका पेटेंट भी दे दिया है। मतलब अब कोई भी इसको कॉपी नहीं कर सकता। और इसमें जो अलॉय यूज किया है इनकोनेल, इसमें बताया जाता है दैट इज एन हाई स्ट्रेंथ हीट रेसिस्टेंट सुपर अलॉय है। अब भारत के अंदर आप सोचिए कॉम्प्लेक्स मेटलर्जी हम हैंडल कर पा रहे हैं। एक तरफ हमने देखा है कि हमारी जीटीआरई जो है, जो 38 साल तक, वो अभी तक हमारा एक कावेरी इंजन न बना पाई है। वहां पे आप ये देखिए कि आईआईटी मद्रास में जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स है, वहाँ की जो रिसर्च टीम है, उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। एक तरह से सबसे अनोखी बात है कि इस इंजन में जो इंजन डिजाइन किया है, इसमें कोई भी वेल्डिंग नहीं है, कोई भी एक तरह से जॉइंट्स नहीं है। तो एक तरह से सिंगल स्ट्रक्चर है। इसके कारण इसके जो कॉम्प्लेक्स असेंबली प्रोसेसेस है, उसने उनको बहुत सिंप्लीफाई भी कर दिया है। अमर जी, ये एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है, आप समझ जाइए। और इसमें भारत की ये जो स्टार्टअप्स है, इन्होंने बता दिया है कि भारत सरकार ने इनके ऊपर जो पेज इनके ऊपर डाला है, इन्होंने रिपे भी किया है, डेमोन्स्ट्रेट भी किया है। और भारत की जो स्पेस प्रोग्राम है, इसमें बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है, क्योंकि ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनी है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो ये कॉम्प्लेक्स जो मेटलर्जी है, उसको रख के डिजाइनिंग करना सिंगल पीस यूनिट में विदाउट वेल्डिंग, विदाउट एनी जॉइंट्स, एक तरह से टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। और चेन्नई की इस कंपनी ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि हम हमारे स्टार्टअप वो कर सकते हैं जहां पे डीआरडीओ और जीटीआरई के साइंटिस्ट फेल हुए हैं, होपलेसली फेल हुए हैं। 38 साल तक हमारे फाइटर जेट का इंजन नहीं बना पाए। और वही फाइटर जेट इंजन कावेरी जब इन्होंने गोदरेज एरोस्पेस को दिया, उन्होंने बना भी दिया। ये देखिए डिफरेंस होता है, वर्क कल्चर में डिफरेंस होता है, माइंडसेट में डिफरेंस होता है। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। भारत के जो इसरो है वो क्रायोजेनिक इंजन बना सकते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर एबल टू मेक सच इंजन्स। तो मेरा ये मानना है कि ये जो इनका जो एक्सपर्टाइज है शुड बी यूज्ड इन एमका का भी डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी यूज करना चाहिए।
क्योंकि देखिए बहुत जगह क्या होता है, एक्सपीरियंस गेन होता है। आप एक तरह से स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो आप कर सकते हो, उसमें आपको कोई सक्सेस नहीं मिल रही है। कभी ना कभी अनऑर्थोडॉक्स जो होता है व्यू पॉइंट, उसको रह के भी काम करना चाहिए। अमर जी, इससे क्या होगा, देश के अंदर जो एक एरोस्पेस इंडियन डेवलपमेंट का जो इकोसिस्टम है, वो डेवलप हो रहा है। उमेश जी, इन यू नो ये तो है, ये इकोसिस्टम तो है ही, लेकिन मैं सबसे पहली बात, हाँ, मैं इसमें ये सवाल करना चाह रही थी आपसे कि पेटेंट्स और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद जो ये टेक्नोलॉजी है, वो इंडिया को ग्लोबल रॉकेट जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसका हब बनने में क्या मदद करेगी? देखिए, इसरो ने अभी अपनी जो एसएसएलवी टेक्नोलॉजी है, जो सैटेलाइट की लॉन्च पैड करने की है, वो उसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को वो लॉन्च पैड्स बनाने के लिए दे दिया है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बोल भी दिया है कि अगले साल से वो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट छोड़ पाएंगे। अब इनको ले जाने के लिए आपको रॉकेट चाहिए, रॉकेट्स के लिए आपको इंजन चाहिए। और इसके अंदर अगर ये एक तरह से देखिए, ये सिंगल पीस इंजन है, और इससे पहले ये सब इंजन जर्मनी से इंपोर्ट होते थे। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, प्रोडक्शन जो रिडक्शन टाइम हो जाएगा रॉकेट लॉन्चर्स के लिए, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, देश के अंदर कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा, और हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उसमें एक नया विश्वास जागेगा। अमर जी, ये देखिए, ये एक तरह से टेक्नोलॉजिकल मार्वल है, और आईआईटी मद्रास के पास ऐसे बहुत सारे पेटेंट है। ये अग्निकुल कॉस्मोस इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स दे हैव। और बहुत जी। सारे टेक्नोलॉजी के अंदर हमें एग्जीक्यूशनर चाहिए। इस कंपनी के जो फाउंडर्स हैं, इन्होंने जो पैशन दिखाया है, इन्होंने जो इसके अंदर अपनी जी जान दिखाया है, इमीडिएटली, ये ऐसा नहीं है कि अभी का भी कर रहे हैं। इन्होंने इससे पहले भी इनके नाम पे बहुत सारे इन्होंने इंजन टेस्टिंग करते जा रहे हैं, और जी। आज इन्होंने एक तरह से ब्रेक थ्रू हासिल किया है। और इमीडिएटली आप देखिए, अमेरिका ने इनको पेटेंट भी दे दिया। तो कहीं न कहीं एक तरह से इंडिजिनस सिस्टम बनाया है, और इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चिंग के लिए भारत के लिए एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। जी, उमेश जी, अग्निकुल कॉस्मोस ने जो इंजन बनाया है, सीमलेस इनकॉर्नल से बनाया है। अब ये सवाल है कि जो ट्रेडिशनल इंजन्स के मुकाबले क्या इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कहीं या फिर चैलेंजेस आ सकते हैं? देखिए, ये सब चीज़ें कॉम्प्लेक्स मेटलर्जी होती है, और हुँ, एक तरह से एक सिंगल यूनिट बनाना विदाउट हुँ, एनी वेल्डिंग एंड जॉइंट, हुँ, ये बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल मार्वल होता है। और इसमें हुँ, क्या होता है कि रॉकेट के अंदर एक तरह से प्लग एंड प्ले होता है। आपको एक तरह से स्क्रू ड्राइवर यूज़ नहीं करना पड़ता है, इसका देखना, वो देखना। जो भी होता है इसके इंटरनली सब चीज़ हो जाता है। तो हुँ, इन्होंने जो डिज़ाइन किया है रॉकेट के सिस्टम्स में करने के लिए, इसमें बहुत सारे फीचर्स इन्वॉल्व होते होंगे, डिज़ाइनिंग होता है, डेवलपमेंट होता है। उस हिसाब से जो कॉम्प्लेक्स मेटलर्जी होती है, उसको भी देखना पड़ता है। फ्यूल इंजेक्शन और फ्यूल मैनेजमेंट, और कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, उसका भी टेस्टिंग करना पड़ता है। हुँ, इंटेंस टेस्टिंग होती है, इसमें बहुत सारे फिज़िक्स के लॉज़ यूज़ होते हैं। और ये एक तरह से आप सोचिए कि आईआईटी मद्रास का एक तरह से टेक्नोलॉजिकल जीनियस है, जो आज एक तरह से जो आइडिया था, वो वो आज स्वप्न था, वो हमने उसको पूरा किया। जी, उमेश जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो इनोवेशन है, इसके बाद क्या जो इंडिया का स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उसको बूस्ट मिलेगा, और साथ ही साथ ये कि जो प्राइवेट सेक्टर और इसरो के बीच में जो कोलैबोरेशन का स्कोप है, क्या वो भी बढ़ेगा? हम और इस तरह की चीज़ें देखेंगे कि पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है, वो बढ़ रही है, और जो एयरोस्पेस इंडस्ट्री है, पूरा एक इकोसिस्टम जहाँ पे स्पेस स्टार्टअप्स और ये सारी चीज़ें और हों। देखिए, इसरो का ही एक प्रोग्राम है इन स्पेस। इसके अंदर वो प्राइवेट जो मैन्युफैक्चरर्स है, प्राइवेट स्टार्टअप्स है, उनको प्रोत्साहन कर देते हैं। और अब भारत की सरकारें जो कर रही है, मोदी सरकार, वो एक तरह से प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ताकि हुँ, इसरो दूसरे प्रोग्राम्स के ऊपर अपना ध्यान लगा सके। क्योंकि आगे जाके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनने वाला है, भारत का खुद हुँ, का चंद्रयान मिशन है, फिर बाद में अदर प्लैनेट्स को भी एक्सप्लोरेटरी मिशंस हैं। तो कहीं न कहीं ये जो छोटे-मोटे काम हैं, जो एक तरह से प्राइवेट स्टार्टअप हैंडल कर सकते हैं विद मिनिमम फंडिंग,
एंड सपोर्ट फ्रॉम इसरो। तो इसरो ने एक काम डेलीगेट कर दिया है, अब वो हायर रिसर्च में जा चुके हैं। अब इसरो और नासा भी मिलके एक तरह से सैटेलाइट्स बना रहे हैं, वो भी स्पेस के अंदर। उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने एक ऐसी सैटेलाइट लॉन्च की है जिसके कारण वो बता सकते हैं कि पृथ्वी के वो उसके पास जो इतना बड़ा एंटीना है, और जिसके कारण वो उसके माइक्रोस्कोपिक कैमरा से कि धरती के अंदर कण कण में क्या होता है, दे कैन वॉच बिलो द ग्राउंड एज वेल। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए भारत का जो इसरो है, अब वो मिलिट्री स्पेस एप्लीकेशन, वेदर, रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सप्लोरेशन, हमारे जो दुश्मनों के एसेट्स हैं, उसको देखना, हमारे जो सैटेलाइट्स है, उसको बचाना है। बीच में किसी ने हमारे सैटेलाइट्स को भी टारगेट करने की कोशिश की। तो ये सब अननोन अनएक्सप्लेन्ड थ्रेट होता है, उसको भी देखने की ज़रूरत है। तो कहीं न जी। कहीं अब ये देख रहे हैं कि हमारा देश के युवाओं के ऊपर जो उन्होंने विश्वास जताया है, हमारे युवाओं ने डिसअपॉइंट नहीं किया। द यूथ ऑफ दिस कंट्री इज़ नॉट डिसअपॉइंटेड। ये एक तरह से टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। भारत के अंदर जो 1975 में आर्यभट्टा लॉन्च हुआ था, तब उस हुँ, समय साइकिल पे लेके गए थे। लोग एक तरह से हँस रहे थे भारत के ऊपर। बट आप ये देखिए, और आज और अब के बीच में हमारे जो स्टार्टअप्स है, वो देश के अंदर इंडस्ट्री भी लगा रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं। और प्लांट जी। लगाने के बाद इन्होंने ये देखा है कि आप ये देखिए, प्लांट लगाने के बाद दे आर नाउ कमिंग अप विथ सॉल्यूशंस आल्सो। ये एक तरह से इनकी डिजाइन हो चुकी है। डिजाइन जब कर रहे थे तब इन्होंने प्लांट का भी प्लानिंग कर लिया था। तो जी। इनको फंडिंग भी मिल रही है। तो इनकी डिजाइन, डेवलपमेंट, फंडिंग, प्लांट और एग्जीक्यूशन, फाइनल सब चीज एक तरह से परफेक्ट हो रहा है, जिसके कारण हमारा जो स्पेस लॉन्च होता है, उसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। कॉस्टिंग कम हो जाएगी तो हम एक स्पेस के अंदर सैटेलाइट लॉन्चेस में भारत विल बिकम द प्रिफर्ड लोकेशन। और इसरो के बारे में बताया जाता है कि वो कितने कम दामों पे वो स्पेस मिशन जो एग्जीक्यूट करता है, उसी के कारण आज अमेरिका भारत के साथ स्पेस मिशन लॉन्च करने में लगा हुआ है। जी। उमेश जी, हम अगर इस की बात करते हैं अग्नि कुल की, ग्लोबल जो स्पेस जायंट्स हैं, उनके मुकाबले में क्या ये अग्निकुल कॉस्मोस की जो इनोवेशन है, वो भारत को एक लीडरशिप पोज़ीशन में लाकर खड़ा करेगी? डेफिनेटली करेगी। देखिए, अगर आप ऐसे इंजन आप 3D प्रिंटिंग कर सकते हो, देश के अंदर बना सकते हो, टेक्नोलॉजिकल मार्बल कर सकते हो कि बिना कोई जो वेल्डिंग के, बिना किसी जॉइंट्स के आप ऐसे इंजन बनाओगे, तो आगे जाके ये टेक्नोलॉजी आप क्रायोजेनिक इंजन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसके कारण हमारा जो लॉन्च है, वो कम हो जाएगा। स्पेस के लॉन्च में एक भारत जो एक बहुत बड़ा मार्केट है और फ्यूचर में ये बढ़ने ही वाला है, उसके अंदर भारत को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा। और हुँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और लो अर्थ ऑर्बिट जो सैटेलाइट्स है, जिसकी भी लॉन्चेस के लिए हमने देखा है कि कैसे स्पेसएक्स जो टेस्ला की कंपनी है और बाकी कंपनीज जो भारत के अंदर लॉन्च करना चाहती है छोटे-मोटे सैटेलाइट, उस पर भी काम आने वाला है। इट्स एन इम्पोर्टेंट अचीवमेंट, और इसके कारण इसकी फंक्शनैलिटी भी होगी, सीमलेस, फ्लॉलेस होने वाली है। जी। तो उमेश जी, आपने ये उसकी स्पेस प्रोग्राम्स की और सैटेलाइट्स की बात की, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या इस जो ब्रेक थ्रू है, इसके बाद इंडिया का जो नेक्स्ट जेन सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटीज़ हैं और जो एम्बिशियस मिशंस हैं, उसके लिए ये कैसे काम आएगा? क्या कुछ हम और आगे होता हुआ देखेंगे? देखिए, ये तो अभी इन्होंने जो टेस्टिंग की है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के लिए की है। आगे जाके क्रायोजेनिक इंजन के लिए भी करेंगे, सेमी क्रायोजेनिक इंजन या दूसरे लॉन्चेस के लिए भी इंजन बनाएँगे। तो ये एक तरह से ब्रॉड बेस्ड इकोसिस्टम है। जो रॉकेट्स के अंदर जो होते हैं, क्रायोजेनिक इम्पोर्टेंस आर लाइक द हार्ट ऑफ एनी रॉकेट। जैसे हमारा जो तेजस है उसके लिए F414 इंजन जो है वो हार्ट बोलते हैं। एनी फाइटर जेट के लिए इंजन हार्ट होता है। वैसा ही ये होने वाला है। इसमें डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली करती जाए। और सोचिए, 2017 में फॉर्म हुई और 2025 में इन्होंने अपना जो आइडिया है उसको एक तरह से फुल्ली इम्प्लीमेंट भी कर दिया है, और एक तरह से हमें एक एडवांटेज पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है।
जी, उमेश जी हम जो इंजन की बात की हमने वो सिंगल पीस डिज़ाइन, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग बात है, नो वेल्ड, नो जॉइंट्स, नथिंग। तो जो इसकी कॉस्ट है, सेफ्टी की बात करें और रिलायबिलिटी, कैसे फ़र्क पड़ेगा इस सब से? देखिए जॉइंट्स एंड अदर थिंग्स रहते हैं ना, तो कभी ना कभी ह्यूमन एरर हो सकता है। अब ये एक सिंगल पीस में विदाउट एनी जॉइंट, विदाउट एनी मोल्ड अगर ये काम कर रहा है, जब इसकी स्ट्रक्चर और डिजाइनिंग की होगी 3D प्रिंटिंग के थ्रू, तो बहुत सारी प्लानिंग ऑलरेडी कर ली जाएगी। और ऐसा स्ट्रक्चर जो है, जो 3D प्रिंटिंग से बनता है, उसमें एब्सोल्यूट परफेक्शनेस होता है। और एक तरह से इसका अगर मास स्केल प्रोडक्शन करते हैं, तो इसका कॉस्ट भी कम हो जाता है। और कॉस्ट कम करने से, रिलायबिलिटी होने से हम इंडस्ट्रियल लेवल पे हम इसको लॉन्च, इसके ऐसे इंजन इंडस्ट्रियल लेवल पे भी बना सकते हैं। और जैसे-जैसे माँग बढ़ती है, वी कैन स्केल अप ये जो स्टार्टअप है स्केल अप भी कर सकती है और सारे जो रिक्वायरमेंट है उसको एड्रेस भी कर पाएगी। और भारत के अंदर जो स्पेस लॉन्च व्हीकल जो इंडस्ट्री है, उसके अंदर आप ये देखेंगे कि इनके जो इंजन्स है फ्यूचर में ये यूज़ हो सकते हैं। इनकी जो उपयोगिता है, जो इनकी इंजन की जो उपयोगिता है और कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकती है, वो दूसरे भी टेक्नोलॉजी के अंदर इसरो अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर सकती है। और इनके जो अलॉयज़ यूज़ कर रहे हैं वो इनकोनल, उसको बेस रख के एक तरह से सुपर अलॉय है और इसके अंदर अमेजिंग स्ट्रेंथ भी बताई जाती है। इतना सुपर अलॉय को विदाउट एनी मोल्ड बनाना कोई मजाक नहीं है और भी टेक्निकली फ्लॉलेस। दिस इज अमेजिंग टेक्नोलॉजिकल मार्वल, इंजीनियरिंग मार्वल बोल सकते हैं इसको। जी। उमेश जी यूएस पेटेंट और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बात, क्या इंटरनेशनल पार्टनरशिप और इस तरह की चीज़ें भी या फंडिंग, इस तरह की चीज़ें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए फंडिंग तो मिलती जा रही है, बिना फंडिंग के तो ये इतना ऊपर आ नहीं सकते। पर एक चीज है, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि इन्होंने जो आइडिया लेके आए हैं और इन्होंने जो सोचा है, जो आइडिया थी उसको एग्जीक्यूशन करने की जरूरत थी। और एग्जीक्यूशन करने के लिए आईआईटी मद्रास ने इनका बहुत बड़ा हेल्प भी किया है। और वहाँ की रिसर्च पार्क जब किसी के प्रोजेक्ट के ऊपर अपना एक तरह से वो उसको सर्टिफाई कर देती है, तो फंडिंग आ जाती है। आज जो आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क के पास ऐसे 1 लाख करोड़ के ऊपर के पेटेंट्स हैं। ये हुँ। सिर्फ वन ऑफ द थिंग्स है जो उनके पास है। आज उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप करके रखे हैं, अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे उसको एग्जीक्यूट किया जाए, तो भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। इसमें एक तरह से हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो बाहर से प्रोडक्ट्स लेके आते हैं और भारत में मार्केट करते हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि आप अपने डोमेस्टिक जो युवा हैं, उनको फंड करिए, उधर इनको डेवलप करने दीजिए टेक्नोलॉजी, प्रोप्राइटरी राइट आप अपने पास रखिए और फिर इसको अब्रॉड मार्केट करिए, जैसे ज़ोहो ने किया। बस इतना ही बोलूँगा मैं, इनको समझ में आ गया होगा, वो सब समझ गए होंगे। तो मुझे बस ये इसी से जुड़ा मेरे पास एक अंतिम प्रश्न है कि जो ये चेन्नई से शुरू हुई है इनोवेशन, क्या इंडिया की जो रीजनल हम टेक हब की बात करें और जो स्टेम टैलेंट है उसकी बात करें, उसका जो ग्रोथ हो रही है उसका ये एक कहीं न कहीं एक बड़ा सबूत या उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं? देखिए, मैं तो इतना बोलूँगा कि ज़ोहो जो है वो भी चेन्नई की है। अब अग्निकुल कॉस्मोस भी चेन्नई की है। और भारत के अंदर लोगों को समझना पड़ेगा कि आपको टैलेंट कहाँ मिल रहा है, उसको खोजना पड़ेगा, आपको डेवलप करना और पड़ेगा। सिर्फ उमेश जी आईआई भी चेन्नई से हैं, देखिए उमेश जी भी चेन्नई से हैं। हाँ, मैं भी चेन्नई से हूँ। तो आईआईटी मद्रास ने जो काम किया है, वैसे हमारे इंडियन कॉर्पोरेट्स शुड ऑल्सो एक्सप्लोर सब टेक्नोलॉजी। हमारे जो बिज़नेस टाइकून्स हैं, उनको एक साइंटिफिक दिमाग के जैसे काम करना पड़ेगा। आज हमारे जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, वो मैक्सिमम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी बाहर से लेके आते हैं और वो एक तरह से नेगोशिएट करते हैं वहाँ से, फिर भारत में प्रोडक्ट्स लाके फिर बाद में बेचते हैं। होम ग्रोन नहीं करते हैं। जिस दिन होम ग्रोन करना चालू कर देंगे, उस समय डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास ब्रांड रहेगा, आपके पास खुद के प्रोडक्ट्स रहेंगे, आईपी राइट्स रहेंगे, आप उसका आर-एन-डी डेवलपमेंट कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कमा सकते हैं, देश के अंदर युवाओं को एक तरह से दिशा दे सकते हैं, फंडिंग दे सकते हैं, जो ड्रीम्स है उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं।
आज इंडियन कॉर्पोरेट्स इतने तो सक्षम है, ये काम कर सकते हैं। बस उनको एक तरह से उनको कुछ समय के लिए एक तरह से प्रॉफिट मोटिव से ज़्यादा एक तरह से स्केलेबिलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म विज़न के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, हमारे कॉर्पोरेट्स भी एक तरह से जो उनको भी अपनी कॉर्पोरेट फंडिंग करनी पड़ती है, एक्सपेंशन करना पड़ता है, तो उन्हें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखना ज़रूरी होता है। पर कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि वो बैलेंस कर सकते हैं उसके ऊपर। देश के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं, उनको बुला रहे हैं, लोगों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और वो टेक्नोलॉजी को कैसे एक तरह से इंडस्ट्रियल स्केल पे लेके जाना, वो आपको एग्ज़ीक्यूशन करके दिखा देंगे। अग्निकुल कॉस्मोस ने बता दिया है कि आईआईटी मद्रास के पार्टनरशिप में, जो उनकी छत्रछाया छाया में, उनके मेंटरशिप में, उन्होंने एक आइडिया को एक तरह से एग्ज़ीक्यूट करके दिखाया है और आज उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया है विद सुपर अलॉय, विदाउट एनी मोल्ड, विदाउट एनी कट, एक तरह से टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग मार्वेल है। बिल्कुल और ये ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक इसको कहना अगर कहें तो कम नहीं होगा और ये भारत का जो एयरोस्पेस इंडस्ट्री है उसके लिए एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि है और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हम इस तरह की और इनोवेशंस देखें क्योंकि इस तरह की इनोवेशंस होती हैं देश मजबूत बनता है। यूएस पेटेंट इंटरनेशनल रिकग्निशन और काफ़ी कुछ हम इसके बाद हम भविष्य में बदलता हुआ देखेंगे भारत के एयरोस्पेस सेक्टर में। उमेश जी बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए क्योंकि बहुत बढ़िया बेहतरीन खबर ये है और आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बहुत पसंद आएगा क्योंकि इस तरह की खबरें होते हैं हम सबको बहुत एक्साइटमेंट होता है और हमें बड़ी खुशी होती है एक भारतीय होने के नाते जब भी कोई भी इनोवेशन हो, कोई उपलब्धि हो देश की, कोई खोज हो तो ये हर एक भारतीय को गर्व से भर देती है और सभी को बहुत खुशी होती है। मुझे बहुत-बहुत आपका एक बार फिर से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।